खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जमान उठा तो दिलकश कमरे में नहीं थी। वो फौरी बिस्तर से उठा, बात देखा वो वहां भी नहीं थी। उफ, अब क्या करूं? जमान को कमरे में कैसे बुलाऊं? क्या अम्मी से कहूं? नहीं, ऐसा करती हूँ, खुद कहती हूँ। पर क्या कहूंगी? सबा को कहती हूँ। जमान को बोले मुझसे ना, अम्मी को ही कहती हूँ जमान को भेज दें, मुझे मेडिसिन का बता दें। हाँ, ये बेस्ट है। दिलकश खुद से सारी प्लानिंग करके बैठी अब जमान का वेट कर रही थी। वो दुपट्टा लेकर बाल दुरुस्त करके जो ही अपने कमरे से निकली, सामने मलिक शहजाद खड़ा था। दिलकश के कदम जम गए। उसको कल का हुआ सब याद आने लगा। एक चक्कर आया, वो वहां ही गिर गई। जमान ने भागकर उसको उठाया और उसी के कमरे में लेटा दिया। मलिक शहजाद बेहद शर्मिंदा था। क्या वो दिलकश का सामना कभी भी नहीं कर सकता? जमान ने देखा तो मेडिसिन वैसे ही पड़ी थी। ये देखकर उसको गुस्सा आ गया। वो सबा को आवाजें दे रहा था। जी भाई, क्या हुआ? सबा भाग कर आई। क्या दिलकश ने नाश्ता किया है? नहीं भाई, सुबह से कमरा साफ करने में मसरूफ। सबा ने रिपोर्ट दी। तुम नाश्ता ला दो, मेडिसिन का वक्त हो गया है, उसने खुद नहीं करना। जमान ने एक नजर उस पर डालकर कहा, जी भाई मैं अभी लाती हूँ। सबा कहकर कमरे से निकल गई। जमान उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। नोमी शेर जिस तरह सबके सामने जीशा को लेकर गया था, वो फिल्मी सीन था। जीशा को तब से वो अच्छा लगने लगा था। अब वो उसको अपने घर ले आया था। जीशा ने नोमी का घर देखा ही पहली बार था। अच्छा खासा खुला बड़ा घर, एसी लगे हुए। वो अपनी अम्मी को कोसने लगी कि इन कामों में डाले रखा और वो अपने रिश्तों से दूर हो गई। सुनो कजन, बल्कि वाइफ हो गई हो अब तो। जानता हूँ जबरदस्ती किया तुमसे निकाह, पर मजबूरी थी, वरना दोनों मारे जाते। पुप्पी को अपना बस दौलत से मतलब था। तुम बेगुनाह जाती मुझसे शादी में, कम अज कम आजाद तो हो तुम। नोमी ने शान से कहा। मुझको वक्त लगा पर समझ आ गई है। मैं जमान और दिलकश से माफी मांगना चाहती हूँ। ओ हेलो, नहीं भूल जाओ, बहुत मारता है वो बंदा, जैसे उसमें जिन्न आ गए हों। नोमी को अपनी मार याद आ रही थी जो जमान से खाई। उसका डर देखकर जीशा हंस पड़ी। मलिक शहजाद अपने घर की तरफ बढ़ा और जाते ही अपनी बीवी से अपनी हर गलती की माफी मांग ली। वो बीवी इतने अरसे का साथ था और शौहर को शर्मिंदा नहीं देख सकी और मलिक शहजाद को माफ कर दिया। सुने, आपकी वजह से बच्चों की रुखसी खराब हुई। भाई ताहिर की बड़ी बेइज्जती हुई है। जी, वो हमारी भी बेटी है। हम जाते हैं और इज्जत से दोबारा लेकर आते हैं। जमान बहुत चाहता है दिलकश को, एक ही इकलौता बेटा और बहू है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हम चलेंगे, कल जाकर बात करते हैं। आज जमान को इधर ही रोक लिया रुबीना ने कि कल ले जाना दिलकश को। तुम भी रहो, कल हम जाकर बात करेंगे, शानो शौकत से लेकर आएंगे। मलिक शहजाद ने सुकून से कहा और अखबार देखने लग गया। तस्लीम भी खुशी से जाकर अपनी तैयारी करने लगी। सबा ने नाश्ता ला कर दिया और खुद कमरे से चली गई। जमान ने दिलकश को उठाया पर वो टस से मस ना हुई। दिलकश उठो। जमान ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। दिलकश वैसे ही लेटी रही। ठीक है, जा रहा हूं मैं, तुम्हें चाची ही ठीक करेंगी, वो कहकर उठा। दिलकश ने फौरी आंखें खोल ली। मेरी मेडिसिन कौन देगा? तुम्हारी चाची जान को नहीं पता उनका, और ना ही आपकी सबा बहन को पता है, ना आपके चाचा जान को, दिलकश ने तन से कहा। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और वापस मुड़ा। दिलकश, जमान ने नाम लिया। उसने आंखें निकाली। मिसेस जमान भी कह सकते हो वैसे। वो उठी और चलती जमान के पास आ गई। मिसेस कहूंगा तो फिर शौहर वाले हक भी मांगूंगा, और तुमको वो। जमान कहते चुप हो गया। खाओ। जमान ने चाय का कप और साथ टोस्ट आगे बढ़ाए। दिलकश ने एक नजर उसको देखा। वो उलझा सा लग रहा था। आखिर उसकी अपनी गलती थी जिसको वो हर हाल में ठीक करना चाहती थी। जमान को बिना तंग किए दिलकश ने नाश्ता किया, बल्कि ब्रांच, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना किया। जमान ने मेडिसिन उठाई, 2 गोलियां निकालकर दिलकश को दी। उसने हथेली आगे कर दी जिस पर मेहंदी लगी हुई थी। कलर बहुत प्यारा आया था। जमान ने उसके हाथों को बगौर देखा जो बहुत प्यारे लग रहे थे। मेहंदी खूब अपना रंग दिखा रही थी। अपनी हाथों पर मतवज्जा जमान की आंखें उसको बहुत प्यारी लगी। आखिर वो मेहंदी देखना चाहता था।
जमान ने गोलियां उसके नाजुक हथेली पर रख दी और पानी का गिलास दिया। दिलकश ने बिना जिद के मेडिसिन ली। जमान ने एक नजर उसके सरापे पर डाली। वो कांच सी थी जो शोर से टूट जाती थी। जमान को इस कदर दिलकश पर प्यार आ रहा था, मजीद वो कंट्रोल ना कर सका तो कमरे से निकल गया। दिलकश को उसका दूर दूर रहना अब बहुत लग रहा था। वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, सो इन्हीं कदमों वो भी जमान के पीछे गई। ओए दूल्हा मियाँ, कहाँ जा रहे हो? हमसे तो मिल लो यार, तुम्हारे अब्बा मियाँ भी निकल गए हमसे मिले बिना। ये क्या बात हुई यार? जमान वो तेज कदम बढ़ाए हाल से होता बाहर निकला तो सामने मामू अनायत ने रोक लिया। साथ ही रुबीना और मलक ताहिर थे। मामू, आपसे मिलकर चला जाऊंगा, बताएं क्या हुक्म है? जमान हंसता हुआ पास चला गया। यार कोई पार्टी शार्टी होती है, कोई दावत होती है, तुम सूखी शादी करके बिना वलीमा के हमको ऐसे ही रावलपिंडी भेज दोगे? मलक अनायत ने आंख मार कर उसको छेड़ा। मामू, वलीमा तो आपके वो 3 दिन वाली रस्म के बाद होगा, बाकी पार्टी वो जब गए, जमान ने हौले से कहा। तो मलक अनायत कहा लगाकर हंस पड़ा। ओ यार, ये पुरानी रस्में 3 दिन अलग रहो, 3 दिन बाद ससुराल जाओ, 3 दिन बाद चूल्हा चौका। मैं तुम्हारी मामी को उठा लाया था ससुराल से, भाई शादी की है, पूरा हक है अपनी मनकोहा पर। फिर ये 3-4 बटा वाले केस तो तेरे मामू ने यूं ही खत्म कर दिए थे। मलक अनायत की बातों पर जमान हंस हंस कर वहां ही बैठ गया। मामू, तब मामी राजी थी? यहाँ केस उल्टा है, आपकी भतीजी को मेरे साथ जाना ही नहीं है, जमान ने ऊंची आवाज में कहा। वो दिलकश को हाल में देख रहा था। जमान की बात पर वो जल बल कर फौरी बाहर आ गई। मामू देखें जरा ये बात कह कौन रहा है? हाँ तो सच का है, इतना ही होता तो बिना बनाए ना आती। जमान ने मुड़कर अपने पास खड़ी दिलकश को कहा। उसके पास अब कोई जवाब ही न था। अच्छा फिर लड़ाई कर लेना जमान बेटा, आज रुको यहाँ तुम भी, ये भी रस्म है। रुबीना ने थाल सा पकड़ा हुआ था और वो भी रख कर बोली। हाँ आज नहीं जा रहे तुम मियाँ, मैं भी यहाँ हूँ, रात गपशप करेंगे, मलक अनायत ने कहा। मामू पर कोई पारशार नहीं, मियाँ चुपचाप अंदर चलो। मलक अनायत उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया। दिलकश को थोड़ा सुकून हुआ, वो भी पीछे आ गई। अब मसला था उसको राजी करना। दिलकश यही सोच रही थी। सारा वक्त जमान ने बाहर निकाल दिया, वो दिलकश से दूर दूर ही था, पर यह हरकत अब उसी पर भारी थी। वो हर वो चीज पहनकर तैयार होकर सामने थी जो जमान को पसंद थी। रात का खाना खाने को सब जमा थे। रुबीना ने टेबल पर हर चीज सजाई थी, रौनक लगी हुई थी, सब मौजूद थे, पर दिलकश नहीं थी। अब जमान उसको तलाश रहा था। सुनो सबा, जमान ने इशारे से उसको बुलाया। क्या हुआ भाई? सबा ने फिक्रमंदी से पूछा। मलका जज्बात कहाँ है? जमान ने गला साफ करते पूछा। वो हंस पड़ी। अपने कमरे में है आप ही, उनकी ड्रेस का पता नहीं क्या बता रही थी, वही ठीक करने लगी है। अच्छा उसको बुलाओ, खाना खाए सबके साथ। जमान ने मोबाइल को देखकर कहा। जमान भाई, वो शादी के बाद फुल इन जिद्दी हो गई हैं, आपकी बात मानती हैं, तो आप जाकर ले आओ, सबा ने कहा और आंख मार कर उठ गई। घड़ी की तरफ देखकर फिर बोली। जमान भाई, बस 5 मिनट में लाइट होने लगी ऑफ, और आप ही को लगता है अंधेरे से डर। जमान उसकी बात समझ गया, मुस्कुराकर अपनी जगह से उठा और दिलकश के कमरे की तरफ बढ़ा। जमान ने दरवाजे पर थोड़ा सा नॉक किया, फिर अंदर दाखिल हो गया। वो जो ही अंदर आया, दिलकश अपने ध्यान लगी हुई थी। दुपट्टा बेड पर था जो आधा नीचे लटक रहा था। जो फराक उसने पहनी थी उसकी कलियां इतनी थी वो किसी शाही महल की रानी लग रही थी। बाल एक तरफ से आगे किए, डीप गला जिस पर डोरी लगी थी, दिलकश उसी को बंद कर रही थी। जमान उसके पीछे खड़ा उसकी हरकत देख रहा था। थोड़ा आगे चलकर उसने दुपट्टा उठाकर बेड पर रखा और गला साफ करने लगा। क्या है? दिलकश ने चिढ़कर पूछा। सब खाना खा रहे हैं, लेने आया हूँ, चलो। जमान ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। ऐसे ही आ जाऊं। दिलकश ने डोरी छोड़ी और पलटी जमान की तरफ। वो पहले ही उसके होश उड़ा रही थी, अब तो यूं पलटी आग लग गई। हाँ ऐसे भाई आ सकती हो, बस ये बाल। जमान ने आगे होकर उसके कांधे से बाल हटाकर पीछे कर दिए तो कमर और वो डीप गला छुप गया। चलो अब।
जमान ने अपने बाल शीशे में ठीक किए और उसको जाने का कहा। दिलकश ने बड़ी सी आंखें और बड़ी कर ली। जमान, बाहर अब्बू मामू और सब लोग हैं। हाँ तो क्या हुआ? वो बेध्यानी से बोला। अच्छा चलो फिर दुपट्टा भी रहने देती हूँ। वो वैसे ही चलती जमान को क्रॉस करके आगे निकली, पर अगले ही लम्हे उसकी गिरफ्त में थी। बीवी का हार श्रृंगार शौहर के लिए होता है, और जब शौहर ने अभी तक देखा ही ना हो अपनी वाइफ को दिल भर के, तो वाइफ को क्या जल्दी है बाहर वालों को अपना आप दिखाने की? हाँ, जमान ने उसको बाहों में यूं लिया था वो पिघल रही थी। वो इतना पास था, फिर झुककर उसकी डोरी को बांधने लगा। अब दिलकश के बस की नहीं रही, उसने आगे होकर जमान को टाइट हक कर लिया। वो चाहकर भी उसको अलग नहीं कर सकता था। फिर वो नाजुक सी परी जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, उसके टूट जाने का खौफ भी उसको तंग करता। जमान उसको बाहों से अलग करने वाला था। लाइट ऑफ हो गई। दिलकश और उसके करीब हो गई थी। दोनों में आई दूरी अब खत्म हो गई थी। जनरेटर ने ऑन होते ही जमान ने उसको याद दिलाया वो किस काम को आया था। दिलकश अलग हुई, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। जमान की नजर पड़ी तो वो नजरें चुराने लगी। वो उसकी हालत पर मुस्कुराता तो लड़ाई हो जाती। बेड से दुपट्टा उठाया और दिलकश को देकर वो जाने लगा था, जब उसने फिर रोक लिया। जमान सुने, दिलकश ने मोहब्बत पाश लहजे से कहा। कहो। वो रुका और दिलकश पास आ गई। आंखें बंद करें, दिलकश ने पास होकर कहा। यार क्या, सब इंतजार कर रहे हैं, दिलकश आओ। वो जाने लगा था, दिलकश फिर अंदर चली गई। दिलकश क्या जिद है यार, चलो अब क्या उठाकर ले जाऊं? हाँ ले जाओ, उठाकर ही ले जाना अब। वो वापस सोफा पर जाकर बैठ गई। अच्छा लो, कर ली आंखें बंद, बताओ। जमान उसकी जिद के सामने दूसरी बात ना कर सका। दिलकश उठकर पास हुई और जमान के गालों पर होंठ रख दिए। आई एम सॉरी जानी, प्लीज मान जाओ। वो उसकी कंधे से लगकर बच्चों सी सॉरी करने लगी। दिलकश तुम, वो बोला तो दिलकश ने दूसरे गाल पर भी किस कर दिया। जमान का सारा गुस्सा तो कब का खत्म हो गया था। अब जो मसनूई नाराजगी थी वो भी खत्म हो रही थी। खाने की टेबल पर सब थे। दिलकश ने बमुश्किल कुछ खाया, वो भी जमान ने डांट कर दिया था। खाने के बाद सब चाय का इंतजार कर रहे थे और दिलकश को एक ही काम था, अपने हबी को राजी करना। अब वो खत्म होने वाले प्रोग्राम से चिढ़ रही थी। उफ, बस भी करो, सब रात के 11 बजे हो गए हैं। दिलकश ने सबा को कहा, अभी तो मामू और जमान भाई की गेम चल रही है, आप जाओ सो जाओ, हमें तो मजा आ रहा है। सबा ने चाय का कप डिश में रखा और बाहर आ गई। शादी के बाद इतना अनरोमांटिक होना था तो बंदा ना ही करे, सारी मेरी लव लाइफ खराब कर दी है। ऊपर से मामू अनायत, फिर ताया, फिर मेरे अम्मा अब्बा। उफ, जमान मजे से गेम खेल रहे हैं। नहीं, शादी का ये हाल है, 2 माह निकल कर क्या होगा। मैंने इस बंदे के साथ क्या क्या सोचा हुआ था, ये सब कुछ भूल गया है। मेहंदी तक नहीं देखी और तब जान निकल रही थी इसकी, अब मेरी जान निकाल दी है। दिलकश मन ही मन जल बल कर आग का गोला हो रही थी। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। जमान का इंतजार करके वो तंग आकर लेट गई। फिर जब आंख खुली वो सामने था। वहां क्यों लेटे हो? जमान को सोफा पर देखकर वो चूर नजरों से पूछ रही थी। तुम्हारा कमरा है और जिस कदर तुम मुझसे खफा हो ये भी बहुत है। तुमने मुझे अंदर तो आने दिया, अब तुम्हारे बेड पर लेट जाता फिर ड्रामा शुरू हो जाता। कम से कम मैं अपने ससुराल में शादी के बाद पहला दिन खराब नहीं कर सकता। जमान ने सीने पर तकिया रखा और सुकून से आंखें बंद कर ली। दिलकश तप गई। आया बड़ा ससुराल में पहला दिन खराब नहीं करेगा। फर्स्ट नाइट का कबाड़ा करके मुझे कह रहा है ड्रामा नहीं चाहता। उफ, दिल कर रहा है सर फाड़ दूं इसका, पता नहीं इसको समझ कब आएगी। दिलकश मन ही मन जमान को जली कटी सुना रही थी। कंबल झाड़कर वो तकिया जोर जोर से बेड पर मारने लगी। अब मेरा गुस्सा इस गरीब पर मत निकालो बेगम, जमान ने हंसी को रोकते हुए कहा। बेगम? हाँ, बेगम बनाकर सारा प्यार मोहब्बत इश्क भूल गए हो। ये दूसरा दिन है और तुम। दिलकश कहते रुक गई और जाकर अपने बेड पर बैठ गई। दिलकश, तुम खुद ही तो चाहती थी मैं पास ना हूं। जमान उसको लिस्ट में सब बताने लगा। मैंने पास आने से कब मना किया है? तुमको कब समझ आएगी? पहले हर बात जान जाते थे, अब क्या मैं कहूंगी तो पता चलेगा तुमको मुझे क्या चाहिए। तुम
वो ज़मान हो ही नहीं जिसको मैं जानती थी। वो कहते कहते रोने वाली हो गई और कंबल मुंह पर डालकर लेट गई। ज़मान जो उसको तंग कर रहा था अब और तंग नहीं कर सकता था। वो उठा और दबे कदमों से चलता बैठ के पास आ गया। कमरे की लाइट ऑफ करके वो दिलकश की साइड से कंबल उठाकर अंदर लेट गया। अब क्यों आए हो? जाओ सो जाओ जाकर अपनी सोफा पर, दिलकश ने रोते हुए कहा। अच्छा चलो चला जाता हूँ। ज़मान थोड़ा सा उठा तो दिलकश ने उसको कॉलर से पकड़ लिया। खबरदार जो अब दूर गए, जितना तुमने मुझे रुलाया है ना ज़मान, ऊपर से तड़पा रहे हो। कोई अपनी वाइफ के साथ यूं करता है, वो भी नई शादी 2 दिन पूरे नहीं हुए अभी। दिलकश उसके सीने पर कोहनी लगाए उसको बातें सुना रही थी। तो आई क्यों थी मुझे छोड़कर? बताओ जरा। बिना बताए तुम चली आई, मेडिसिन तक वहां छोड़ आई, और मुझे भी। ज़मान ने उसको आंसू साफ करते सीने में पनाह दी। हाँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुम नहीं। कंबल ऊपर करके वो पुरसकून होकर लेट गई। हाँ मुझे तो कुछ भी करने की इजाजत नहीं है, मैं तो अपनी आबादी का सोच कर परेशान हूँ। ज़मान की बात पर वो खुलकर हंस पड़ी और पास हो गई। एक तुम्हें ही तो हक है सारे, पर हाँ नाराज और गुस्सा होने के अलावा। दिलकश उसके सीने पर उंगलियां चलाकर बोली, यार तुम ना बस अभी सो जाओ, वरना इस क्यूटपन में से कोई हरकत ना हो जाए। ज़मान ने शौकी से कहा और फिर घड़ी की सुई तेज हो गई। इस्लामाबाद का मौसम इतना गर्म नहीं होता, पहाड़ों की वजह से आबो हवा ताज़ा रहती है। रात सारी बारिश होती रही थी, मौसम और भी खूबसूरत हो गया था। मोबाइल की बेल पर ज़मान जागा। आंखें मसल कर उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल साइड टेबल से उठाया और टाइम देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने मोबाइल वापस रखा और अपनी पनाहों में सोई दिलकश को देखा। वो गहरी नींद में थी, हाथ वैसे ही ज़मान के गिरेबान में डाला हुआ, दूसरा उसके कंधे पर रखा। वो सो रही थी, दुपट्टा पास करके तकिया पर पड़ा, बाल सारे एक तरफ बिखरे हुए। गले की वो डोरी जिसको ज़मान ने बांधा था, वो बेतरतीब उसकी रात के किस्से सुना रही थी। ज़मान ने उसका हाथ पकड़ा और वो मेहंदी जिस पर दोनों की लड़ाई भी हो गई थी देखने लगा। बहुत बारीक सी, बहुत प्यारी लगी थी। ज़मान ने वो अपने हाथ अपने होंठों से लगा लिया। दिलकश थोड़ा कसमसाई और फिर हरकत करके ज़मान के सीने से लिपट गई। माय स्वीट हार्ट, उठने का कोई प्लान नहीं आज? उठ जाओ, देखो बाहर बारिश हो रही है और बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। दिलकश जान। ज़मान उसके बालों पर हाथ सहलाता हुआ उसको उठा रहा था। ज़मान 5 मिनट और बस। दिलकश थोड़ा और पास हो गई। उसके होंठ ज़मान की गर्दन पर थे। यार उठो ना, मुझे शावर लेना है, फिर जाना है और आज मीटिंग है। ज़मान ने उसको याद करवाया। कोई नहीं जा रहे कहीं भी, चुपचाप मेरे पास रहो। अभी बारिश भी इंजॉय नहीं की। दिलकश लेटे हुए ही शुरू हो गई। एक तो तुम्हारी जिद। ज़मान ने करवट बदली और दिलकश बेड पर आ गई और वो उठने लगा जब दिलकश ने फिर कॉलर पकड़ लिया। क्या है, क्यों भागते हो? दिलकश ने अपने हाथ उसकी गर्दन पर डालकर अपने पास खींच लिया था। भाग नहीं रहा, पर वो जो रूम सजाया है ना, वही याद आ रहा है। ज़मान ने शौकी से कुछ कहा, वो समझ गई और फौरी गर्दन छोड़ दी। ज़मान झुका और माथे पर प्यार करके खिड़की के पास चलाया। ओ हेलो मिस्टर हबी, मुझे भी देखनी है बारिश, लेकर जाओ मुझे भी। वो बाहें फैलाए बिस्तर पर बैठी थी। ज़मान वापस उसके पास आ गया और उठाकर खिड़की के पास ले गया। मलक शहजाद और तस्लीम सुबह होते ही मलक ताहर के घर आ गए थे। यही कोई 10 का टाइम था जब बाहर सब महफिल जमा कर बैठे थे। दिलकश अभी तक मलक शहजाद से नहीं मिली थी, जिसका उसको अफसोस था। नाश्ता एक साथ किया सबने, तो तस्लीम ने मलक शहजाद को इशारा किया। वो फिर चाय का कप रखकर संजीदा सा हो गया। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? रुबीना ने परेशानी से पूछा। हाँ रुबीना, सब ठीक है। तुम्हारे भाई कुछ बात करना चाहते हैं। शहजाद साहब बोलें आप। तस्लीम ने चाय का सिप लिया और सुकून से बैठ गई। वो बात कुछ यूं है ताहिर, मेरी वजह से बच्चों की खुशियां खराब हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे भाई, क्यों ना हम अब सादगी से रस्में करके बच्चों की रुखसती करें। मैं अपनी बहू को इज्जत से ले जाना चाहता हूँ ताहिर, मलक शहजाद ने शर्मिंदगी से कहा। भाई साहब, ये कहकर आपने मेरे दिल की बात कर दी, मेरा मान रख लिया। मैं तो खुद चाहता था पर कह ना पाया। नेक काम में देर नहीं करते, निकाह तो हो चुका, कल ही इनकी रुखसती कर देते हैं। मलक ताहर ने खड़े होकर कहा तो मलक शहजाद ने उठकर उसको गले लगा लिया। नाश्ते की मेज पर खुशियां थीं।
ऊपर मलक अनायत भी आ गया। सभी खुश गप्पों में लग गए। झूले खत्म हो गए हों तो मैं शावर ले लूं? दिलकश उसकी बाहों में झूल रही थी। ये मेरी फेवरेट राइड है। दिलकश हाथ उसकी गर्दन के गिर्द करके बोली। अच्छा जनाब, हाँ जी। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर नाश्ता बना देती हूँ। दिलकश जमीन पर लैंड कर चुकी थी। ओ नो, क्या हुआ? वो अपना दुपट्टा उठाकर बोली। मैं कौन सा कपड़े लेकर आया हूँ यार, अब घर जाकर चेंज करूंगा। तुम नाश्ता बना दो, मैं फिर चलता हूँ। क्या मतलब मैं? मुझे कौन लेकर जाएगा? वो गोरी डालकर उसे पूछने लगी। खुद ही आई थी। अपने एक दिन के शौहर को सोता छोड़कर अब खुद आ जाना अपने ससुराल। जमान, अभी तक नाराज हो? वो चलती पास आ गई। हूं तो सही, पर यह सूरत है कि नाराज रहने नहीं देती। जमान के गालों पर प्यार करके बोला। बाहर कोई आया है? ना, मामू अनायत लोग ही हैं। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, सबके साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। और तुमसे बदले तो मैं अपने बेडरूम में मिलूंगा। बदले ले ही ना लेना कहीं। दिलकश अब फिर कोई बात याद आ गई थी तो चिढ़कर बोली। वो हंसता हुआ देखने लगा। चलें अब? नहीं, ये फिर से खुल गई। अपनी बैग से डोरी पकड़कर वो दुख से बोली। तुम चेंज करो इसको, 1 मिनट, ये वाला पहनो, अभी के अभी चेंज करो इसको। जमान एक सादा सा जोड़ा निकाल कर खड़ा था। ये? वो आंखें बड़ी करके बोली। इसको क्या है? जमान ने एक नजर जोड़े पर डाली। इसके अलावा निकाल दो ना कोई भाई, पर ये नहीं। दिलकश ने जमान के हाथ से वो जोड़ा पकड़कर बेड पर रख दिया। ये कैसा है? वो एक और सूट निकाल कर दिखा रहा था। ना, कुछ और। वो मजे लेती उसको तंग कर रही थी। जमान ने तकरीबन सारी ही अलमारी छान मारी। दिलकश हर एक पर ना वाला बोर्ड लगा कर खड़ी थी। अब जमान को समझ आया वो बस तंग कर रही है। फिर अपनी शर्ट के बटन खोलता वो उसकी जानिब कदम उठाने लगा। दिलकश अब मासूम सी शक्ल बनाकर उसको अपनी तरफ आता देखकर घबरा गई। जमान, क्या कर रहे हो? वो रुककर बोली। ये ही बाकी बची है, सो इसको पहन लो। अब और तो कुछ नहीं रूम में वाइफ साहिबा। जमान ने आखिरी बटन खोलकर अभी एक साइड से शर्ट उतारी थी। वो फौरी उठकर पास आ गई। बस बस, अभी खुद ही कह रहे थे अपना बेडरूम, ये वो, अब खुद देखो। और मैं आज जा रही हूं ना साथ। दिलकश ने सारे बटन वापस बंद किए और बिस्तर से पहले वाला जोड़ा उठाकर बाथ में चली गई। सलीमा को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। धोखा और चोरी का केस हुआ था उस पर। उसने खुद भी जज्बातीपन में अपने गुनाह का एतराफ कर लिया था। सलीमा ने इतना अरसा जो चालें चला ली थीं, अब उस पर उल्टी पड़ गई थीं। मुश्किल के इस पल जिसके वो सब करती रही, वो अपना फायदा देखकर निकल गई। जीशा को देर से ही सही पर समझ आ गई थी। अब वो जाहल नोमी को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी और उसके साथ आलीशान घर में मजे में थी। वैसे भी निकाह में बहुत ताकत होती है। जीशा अब नोमी के साथ ही खुश थी या उसकी दौलत से खुश थी। दिलकश चेंज करने आई तो दोनों एक साथ बाहर निकले। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। लगता है दोस्ती हो गई है। सबा ने दोनों को देखा तो मजाक करने लगी। हाँ भाई, हो गई दोस्ती। तुम्हारे आपी में जिन्न आ जाते हैं, फिर वो मेरा खून खराबा करते। जमान भी सबा के साथ मिल गया। अच्छा, एक ताज़ा खबर है। अब पता नहीं आपके लिए खुशखबरी है या उदास खबरी। सबा मुंह बनाकर बोली। अब क्या हो गया? जमान ने माथे पर हाथ रखकर कहा। बताओ भी, अब क्या हुआ है? दिलकश ने भी पूछा। बात यूं है, सबा ने सस्पेंस बढ़ाया। दोनों नजरें जमाए उसको देख रहे थे। अरे बोलो भी, जमान ने कहा। खबर ये है कि तायाबू और बाकी सब चाहते हैं आप दोनों की रुखसती दोबारा हो। सबा ने मजे से कहा। क्या? दिलकश और जमान एक साथ बोले, फिर एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। यार बेगम, मैं न कहता था तुम्हारे ताया कभी मेरी आबादी में इजाफा ना होने देंगे। अब ये क्या नया उल्लू है? जमान ने उसको देखकर कहा। दिलकश हंस पड़ी। थोड़ा उछलकर उसके कान में कुछ बताया, जिसको सुनकर जमान कह कहा लगाकर हंसा और वो खुद सबा के साथ किचन की तरफ बढ़ी। जमान वहां खड़ा हंस रहा था। मामू अनायत उसको देखकर पास आ गए। हाँ भाई, दूसरी बार घोड़ी चढ़ रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? क्या मामू यार, अजीब ही शादी मेरी। चुप करके निकाह किया, आराम से रुखसती भी करके बच्चे बच्चे पैदा करके आता। घर कम अज कम मेरा वलीमा 400 साल लंबा ना जाता। दोस्त सर खा गए मेरा, और आप लोग रुखसती किस्तों में कर रहे हो।
जमान तप कर बोला। मलक इनायत हंस पड़ा। ओए काके, तेरे वालिद साहब का प्लान है भाई। हम तो लड़की दे चुके, कल की बचाए आज ले जा, तुम्हारी बेगम है। मलक इनायत भी लड़कों वाले ठाट रखता था। तभी जमान और मलक इनायत की दोस्ती थी। लगता है मामी से क्लास लेना पड़ेगी मुझे, जमान कहता किचन की तरफ आ गया। वहां रुबीना, तस्लीम और साथ दिलकश खड़ी थी। आजा बेटा, माँ को भी मिल ले। जमान पास आ गया। अम्मी, ये क्या सुन रहा हूँ? वही जो सच है। तस्लीम और रुबीना हंस पड़ी। मतलब आप लोगों ने कसम खाई है कि ना नानी बनना है ना ही दादी। जमान ने एकदम कहा। दिलकश उसका मुंह देखती रह गई। आटे वाला हाथ माथे पर रखकर वो फौरी शर्म से दूसरी तरफ पलट गई। रुबीना और तस्लीम समेत अब सबा का भी हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। इन सबको हंसता देखकर जमान किचन से निकलकर मलक शहजाद लोगों के पास चला गया। माँ सदके जाए, मैं तो चाहती हूँ मेरे घर पोते पोतियों की रेल फेल हो। तस्लीम ने पास खड़ी दिलकश को गले से लगा लिया। ताई अम्मी, वो दिलकश शर्माई सी मुश्किल से बोली। हाँ हाँ, ले जाओ नाश्ता। आजकल जमान का मूड वैसे ही अजीब हो गया है, हर बात पर उल्टा रिएक्ट करता है। तस्लीम दिलकश को हिदायत करके वापस रुबीना साथ लग गई। दिलकश ने जल्दी से डिश उठाई और किचन से निकल गई। जमान सबके साथ बैठा था। उसने आवाज देकर बुलाया ताकि वो नाश्ता कर सके। जमान टस से मस ना हुआ। दिलकश का दिल किया वही नाश्ता खुद कर ले। अभी चाय का एक सिप लिया था, जमान आ गया। मेरा ख्याल है ये नाश्ता मेरे लिए बना है। दिलकश से चाय का कप पकड़कर जमान ने होंठों से लगाया। जमान, क्या हो गया है? क्यों हर जगह तुमको बच्चे याद आ गए? कुछ भी कहीं भी बोल देते हो, शर्मिंदगी मुझे होती है। दिलकश गुस्से से भरी बोली। क्या मतलब कुछ भी? याद करो वो दिन जब मंगनी हुई। वैसे मैं वो पहला इंसान हूं जिसकी शादी के बाद मंगनी हुई, पर उस दिन कहा तो था मुझे फैमिली बनानी है। दिलकश हक्का बक्का रह गई उसकी बात पर मुक्का मार कर बोली, मेरी भी उसी दिन मंगनी हुई है मिस्टर अभी। और फैमिली? मुझे लगा तुम मुझे कह रहे हो। मैं तो उसी बहाने जल्दी से हाँ कर दिया था। मुझे क्या पता था तुम बच्चों के लिए इतना डेस्परेट हो, वो भी शादी के 2 दिन बाद ही। उफ, मेरे सारे रोमांस का बेड़ा पहले ही हमारी फैमिली ने गर्क कर दिया, अब तुम कसर पूरी कर दो। दिलकश, तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? जमान ने मासूमियत से पूछा। जमान, तुमसे बड़ा भी कोई बेबी है? मुझे चाहिए जानी, पर इतना जल्दी नहीं जितना तुम चाहते हो। जमान, अभी तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ। तुम मेरी फीलिंग नहीं समझोगे। दिलकश दुखी सी वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। जब खतरे की घंटी बजी, सबा एक नया पैगाम लेकर आ गई। वो सबके दरमियान बैठे थे। चारों तरफ सारी फैमिली जमा थी। अब क्या नया बम फोड़ने वाले थे? जमान तो इंतजार में था। सबका सन्नाटा देखकर वो दिलकश को अबरू चढ़ाकर पूछ रहा था। उसको भी कुछ पता नहीं था। दोनों ने लंबा सांस लिया और सबका मुंह देखने लगे। पूरी फैमिली यूं मसरूफ थी जैसे मुल्क की कोई खास जिम्मेदारी मिल गई हो। जमान ने मुंह पर हाथ रखा और जमाई रोकी। आखिर सब उनकी तरफ मतवज्जे हुए। हाँ, तो ये तय किया है हम सब घर वालों ने, तुम दोनों की वापस शादी होगी। दिलकश हफ्ता इधर रुकेगी ताकि सारी रस्में धूमधाम से हों। और जमान, तुम हमारे साथ घर चलोगे। घोड़ी पर आना दिलकश को लेने। ज्यों ही मलक शहजाद ने अपनी बात खत्म की, जमान का दिल किया वो सर फाड़ ले। ये कौन सी शादी है जहां मियाँ बीवी को मिलने ही नहीं दे रहे हो? कभी ये रस्म कभी वो रस्म, तो चलो कभी वापस से सब दोबारा। ये मेरी जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं है जो काट छाट कर कभी ये कभी वो। तंग आ गया हूं मैं, आपका खानदान, आपकी ये रस्म वो रस्म, आपका घोड़ा आपको मुबारक हो। मैं जा रहा हूं अपनी बीवी को लेकर, किसी होटल में रह लेंगे। कम से कम एहसास तो हो कि शादीशुदा हूं। यहाँ दिन बाद में खत्म होता है, मेरी शादी नए सिरे से शुरू हो जाती है। जमान भरा बैठा था, वो बोलता ही गया। दिलकश उसके फर फर बोलने पर सदके वारी जा रही थी। इतने में जमान ने उसका हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। चलो दिलकश, अपना सामान पैक करो, हम अभी निकल रहे। किसी होटल में सुकून से रहेंगे तो सही। जब 2 से 3 हो गए तब आ जाएंगे। आई एम श्योर ये लोग तब भी हमारी शादी दोबारा रख लेंगे कि बेबी बड़ा हो गया, मजा नहीं आया, चलो अब दोबारा करो शादी।
जमान का इतना कहना था, सारी फैमिली कह कहा लगाकर हंसी और हंसते ही गए। यार हम कल कर रहे हैं तुम्हारी रुखसती, दोबारा फिर ये सारा खेल तमाशा खत्म। अब कल तक का तो इंतजार कर सकते हो ना? मलक शहजाद ने वसूख से पूछा। जमान ने दिलकश का हाथ छोड़ दिया और खुद वहां से चला गया। वो जानती थी जमान गुस्से से गया, सबके सामने उसके पीछे ना गई पर परेशान हो गई थी। जमान जा चुका था, दिलकश खुद भी अपने कमरे में चली गई थी और जाकर कमरा लॉक कर लिया था। हमने बच्चों की खुशियों का मजाक बना दिया है, इससे अच्छा था वो वाकई अलग रह लेते। निकाह किया दोनों ने, फिर भी हमारी बातों के मान को वो अपना रिश्ता नहीं शुरू कर पा रहे। ये बातें अच्छी नहीं। सब बैठे थे जब मलक इनायत ने धीमे से कहा, बिल्कुल भाई इनायत, आपने दुरुस्त कहा है। तस्लीम ने भी कहा, सब मेरी वजह से हो रहा है। उस दिन मैं बेवकूफ़ी ना करता तो ये सब ना होता। मलक शहजाद ने शर्मिंदगी से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, इसी में कुछ होगा जो सबके लिए अच्छा होगा। हाँ ताहिर, पर कल जमान की मीटिंग है, वो लाहौर जा रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो काम नहीं छोड़ेगा। हमने कल का कह तो दिया है, पर कल देखो अब। अच्छा एक मशवरा है, कल मैं भी रावलपिंडी वापस जा रहा हूँ, तो क्यों ना आज अभी इसी वक्त बच्चों की रुखसती कर दें। कल से भला आज और आज से भला अभी सारे मामले हल हो जाएंगे। फिर परसों वलीमा रख लो ताकि सब लोग आ जाएं। मलक इनायत की बात पर सारे ही मुत्तफिक हो गए थे। सब उठकर एक दूसरे को गले मिल रहे थे, पर दूल्हा दुल्हन नाराज होकर अपने अपने कमरों में बंद। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दिलकश ने पहला सवाल किया। रूम साफ कर रहा था। बहुत संजीदा जवाब आया। क्यों, रूम को क्या हो गया जो साफ कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे जमान? दिलकश, क्या करूंगा, ये फूल पत्तियां उतार रहा हूँ, सारा कमरा भरा हुआ है। जमान ने उलझे से लहजे से कहा। जमान बोलो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। दिलकश ने फरमाइश की। यार अभी तो खार होकर निकला हूँ, वापस नहीं आ रहा मैं। वैसे भी कल मीटिंग है, मैं कुछ दिन लाहौर रुकने वाला हूँ। तमाशा बनाकर रख दिया जिंदगी को। जमान ने उलझ कर कहा। दिलकश उसकी हालत समझ सकती थी। मुझसे क्यों नाराज हो, मेरा भी तो बराबर हाल हो रहा है, पर अभी आ जाओ प्लीज। दिलकश ने उसका मूड अच्छा करने को कहा। यार मैं नहीं आ रहा वापस घर। जमान ने फौरी जवाब दिया। मिस्टर जमान, आई एम योर वाइफ, ओके? छत पर वेट कर रही हूँ, 5 मिनट में आ जाओ बस। मैं जा रही हूँ ऊपर, और वो ब्लू कुर्ता पहन कर आना, वहां ही आएगा। दिलकश, दिलकश सुनो यार। जमान कुछ बोलता, दिलकश ने कॉल काट दी थी। उसके पास काफी अरसा एक शिफॉन की साड़ी पड़ी थी, जिसको रुबीना ने कभी पहनने नहीं दिया था कि जब शादी हो जाए तो शोहर की मर्जी पर पहन लिया। दिलकश ने वो डब्बा निकाला और साड़ी खोलकर देखी। वो वाकई बहुत प्यारी थी। हल्का कच्चा पीला और हल्का सब्ज मिक्स रंग जिस पर प्रिंट हुआ था। बहुत ही नफीस साड़ी थी। दिलकश ने वो निकाल कर पहनना शुरू की। पहले तो समझ न आई, फिर कोशिश करते पहन ही ली। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने जमान की दी हुई रिंग पहनी और वो लॉकेट जो जमान ने ही मुंह दिखाई में दिया था, वो पहनकर वो बिल्कुल तैयार थी। फ्लैट जूता पहनकर वो साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। फिर शीशे में खुद को देखकर वो जमान को सोच रही थी। दिलकश कद काठ में जमान के कंधे तक आती थी। वो अक्सर ही फ्लैट जूते को हील पर तरजीह देती थी, इसलिए आज भी नॉर्मल जूते में थी। बाहर कुछ तैयारियां चल रही थी। दिलकश ने दिल में शिकवा किया। अच्छा खानदान है, न सोता है न किसी को मिलने देता है। बेचारा मेरा जमान, उफ अब क्या करूं। बाहर गई तो सबने पकड़ लेना। मामू अनायत, हाँ मामू से हेल्प लेती हूँ, वही इस जल्लाद फैमिली से बचाएंगे।